हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे और मन लगा के अपने बोर्ड्स के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। ओके बच्चों, जैसे आपको पता है हम अपने इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास 10th एंड 12th को पढ़ाते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने यूट्यूब चैनल पे 10th एंड 12th के लिए रोज नई नई वीडियोस ला रहे हैं, हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की। ओके, उसी को ध्यान रखते हुए हमने पिछली अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी थोड़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो उसी को कंटिन्यू। आपका चैप्टर नंबर 1 है आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें आज हम पढ़ेंगे वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ओके बच्चों, वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ये हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहां पे हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेड कोर्सेज लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, देखो वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब कुछ गुड्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया, किस बेस में किया गया। तो सबसे पहले जो आता है कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड। इसको कंजम्पशन गुड कहते हैं या कंज्यूमर गुड किया जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज किए जाते हैं, जैसे दूध हो गया या फिर बटर हो गया, ये सब चीजें नॉर्मल हाउस होल्ड में जो आप यूज करते हो। एक एक बार डेफिनेशन करके सबके देखिए। दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो किसी और गुड्स की प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। फाइनल गुड्स वो है जो पूरी तरह से तैयार है यूज में लेने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो है जिनका भी जो भी फाइनल यूज में रेडी नहीं है, अभी बीच में अटके हुए हैं, एक प्रोसेस में है, रॉ मटेरियल जैसे कि है अभी ये। ओके, और इसमें अभी इनकी वैल्यू में भी फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू में अभी और दाम बढ़ना है, इनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं है। ओके बच्चों, ये कुछ फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक में क्लासिफाई किए गए हैं कुछ गुड्स। इसके अंदर एक एक करके हम हर एक गुड्स की डेफिनेशन को देखेंगे, उनकी मीनिंग समझेंगे और उनकी अगर कोई और सब कैटेगरी है तो उसको भी चल के समझेंगे। ओके ये बच्चों, चलो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कंजम्पशन गुड्स की। कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन अपने बुक के हिसाब से। ओके, और मीनिंग समझते हैं। These are those goods which are directly used for the satisfaction of human want. Definition क्या है? These are those consumption goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. कंजप्शन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आइसक्रीम लिया, दूध पिया आपने किस लिए, एनर्जी के लिए, सीधा आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डायरेक्टली उसको यूज कर लिया, कुछ नहीं कि इसको रखता हूं भाई इससे प्रॉफिट कमाऊंगा, उस मकसद के लिए डायरेक्टली कंजप्शन के लिए आपने इसको यूज करना है। These are not used in the production of other goods. इनको किसी और गुड्स की प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क, जो कंजप्शन गुड्स होती हैं बच्चों, ये फाइनल गुड्स होती हैं, रेडी टू यूज गुड्स होती हैं, जिसको हम तुरंत यूज में ले सकते हैं, तुरंत लेने के बाद। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लो। कंजप्शन गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये गुड डायरेक्टली यूज की जाती है ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, और ये गुड्स दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज नहीं की जाती। ओके, चलिए इसके कुछ और कैटेगरीज है उनको हम देखते हैं। जो हमारे कंजप्शन गुड्स है वो ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। ओके, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई है। उसमें से जो हमारा फर्स्ट है वो आता है ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स की सबसे पहले हम बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो चलिए, ड्यूरेबल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। कहने का मतलब क्या कि ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि बहुत कई सालों तक के लिए, बहुत ज्यादा नहीं मतलब कि कई सालों तक के लिए यूज की जा सकती है और थोड़ी वैल्यू में ज्यादा, उनकी वैल्यू जो होती है, कीमत होती है, वो थोड़ी सी हाई होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस। ये मतलब गुड्स ज्यादा रिपीटेडली यूज की जाती है, रिपीट पे रिपीट यूज की जाती है जब तक ये यूजलेस ना कहला दी जाए कि अब ये यूजलेस है, बर्बाद। इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हो, टीवी, स्कूटर, कार है, लोग 10-10, 15-15 साल तक चलाते रहते हैं। स्कूटर है, लोग चलाते रहते हैं 20-20 साल तक, अभी भी ओल्ड फैशन स्कूटर चलते रहते हैं, लोग मॉडिफाइड करा के चलाते रहते हैं। कहने का मतलब क्या, ये ड्यूरेबल गुड्स है जो कई सालों तक चला यूज में ली जा सकती हैं और थोड़ी इनकी वैल्यू जो कीमत होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये रिपीटेडली यूज में ली जाती है जब तक इसको यूजलेस करार ना दे दिया जाए, फॉर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस। अब डिस्कार्डेड यूजलेस कहलाने से पहले तक ये यूज में ली जाती है। इसके एग्जांपल कुछ क्या होगी, टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर। और हमारी जो सेकंड है वो हमारा सेकंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। चलिए तो उस पॉइंट को हम देखते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों।
आई होप कि आपको ड्यूरेबल गुड्स समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी सेमी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। ओके, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं बच्चों। These goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more। क्या कह रहे हैं कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि 1 साल या उससे कुछ ज्यादा सालों के लिए यूज में ली जा सकती हैं। These are not of very high value। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो कुछ ज्यादा उसकी कीमत नहीं होती है और लो बजट में आ जाती हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है क्लोथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गुड्स, कपड़े, छोटे छोटे फर्नीचर, जैसे आपके घर में टेबल पड़ा होगा या बेड, या कुछ सालों के लिए छोटी मोटी फर्नीचर, बेड पे हो गया, वो सब एक या उससे थोड़े ज्यादा साल के लिए यूज में ले जा सकते हैं, वो होती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स और इनकी कीमत ज्यादा नहीं होती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है बच्चों नॉन ड्यूरेबल गुड्स। चलिए अब उसको देखते हैं। तक आपको सेमी ड्यूरेबल गुड्स समझ आ गया होगा। अब हम बात करें नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स भी के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? These goods are those goods which are used up in a single act of consumption। वो गुड्स जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में इस्तेमाल किए, जैसे कि आपने अपना ब्रेड लिया, ब्रेड खोला, पैकेट खाया, खा गए आप ब्रेड। अब वो ब्रेड दोबारा यूज में नहीं लिया जा सकता, आप खा गए उसको, बस आपने उसको सिंगल एक्ट में कंज्यूम कर लिया, इसलिए इसको सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं इसको। एग्जांपल द ब्रेड ले लो आप एक, बस ये बात खत्म हो गई। लास्ट हमारा एक पॉइंट और रहता है सब कैटेगरी, उसकी वजह लिए बात कर लेते हैं। और हमारा लास्ट फोर्थ कैटेगरी है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं। सर्विसेज आर दोस नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सेवाएं ऐसी कुछ नॉन मटेरियल गुड्स हैं जो सीधे ही ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सीधा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट रहता है ना डॉक्टर के पास जाने से, हाँ मैं आप ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, बीमारी नहीं रहेगी। कोई लॉयर है, कोई टीचर है, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो कंजप्शन गुड्स में हमारी 4 कैटेगरीज थी, तो चारों हमने कवर अप कर ली है। तो अब 4 कैटेगरीज यहाँ पे खत्म होती है, और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ओके बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। जो कैपिटल गुड्स होती है वो फिक्स्ड एसेट्स होती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर्स कौन? जो प्रोड्यूस करता है चीजों को, रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है मशीन से यूज करके, कपड़े प्रोड्यूस करता है, धागे प्रोड्यूस करता है। दीस गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। जो ये गुड्स होती है, कैपिटल गुड्स होती है, दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं और कई सालों के लिए इस्तेमाल की जाती है और थोड़ी इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। यूज ऑफ दीज गुड्स लेड टू डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स कौन सी हुई? एग्जांपल मेन बंदा कौन? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन लगती है, इनकी वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती रहती है। पर नट एंड बोल्ट है, वो भी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज की जाएंगी और कई सालों तक चलती है, पर क्या वो भी कैपिटल गुड्स? नहीं, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू लो है। तो कहने का मतलब क्या? कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज की जा सके और उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो। ओके, और एक और बात, आल मशीन्स आर नॉट, भले प्लांट मशीन एग्जांपल है, पर सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं है। एक शेविंग मशीन, हाँ जैसे कि मैंने क्या बताया, आल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, जैसे मान लिया एक शेविंग मशीन है, वो बार्बर के पास है, नाई के पास है, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो तो उसको बार बार यूज करेगा, भाई पैसा कमा रहा है। पर वही शेव मशीन एक कंज्यूमर आपके पास है, आपके घर में है, तो आपके एक कंज्यूमर गुड्स है, कंजप्शन गुड्स, आप इसको यूज में ले रहे हो। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स पे आ गई, वो कैपिटल गुड्स में नहीं गिनी जाएगी। सो ही सेम एक कार है, एक रिटेलर के पास है, उसको सेल करेगा शोरूम में रख के वो, ठीक है, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है। पर आपके पास हाउस होल्ड में वो कार है तो नहीं, वो आप उसको कंज्यूम में ले रहे हो, अपने सेवाओं में ले रहे हो उसको, तो कैपिटल गुड्स एज कैपिटल गुड्स नहीं ट्रीट की जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लें। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स होती है प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड एसेट्स होती है। These goods are used in the process of production for several years and are of high value। जो ये गुड्स होती हैं दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं कई सालों के लिए और इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। और कैपिटल गुड्स पे यूज में लोगे तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। ओके बच्चों।